चार ब्राह्मण और ऊंट की कहानी विस्तारित। एक बार की बात है, चार ब्राह्मण एक यात्रा पर निकले थे। वे सभी विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी का कम ही अनुभव था। रास्ते में उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। वे पहले कभी ऊंट नहीं देखे थे, इसलिए वे उसे देखकर बहुत हैरान हुए। उनकी मूर्खता। पहले ब्राह्मण ने कहा, यह एक अजीब जानवर है। इसके चार पैर हैं, लेकिन यह एक गाय की तरह नहीं दिखता है। दूसरे ने कहा, यह एक घोड़ा भी नहीं है। इसके कान बहुत बड़े हैं और इसकी गर्दन बहुत लंबी है। तीसरे ने कहा, यह एक हाथी भी नहीं है। इसकी सूंड नहीं है और इसके पैर बहुत पतले हैं। चौथे ने कहा, यह एक भैंस भी नहीं है। इसके सींग नहीं है और इसकी पीठ पर कोई गांठ नहीं है। वे चारों ब्राह्मण इस बात पर बहस करने लगे कि यह जानवर कौन सा है। वे बहुत देर तक बहस करते रहे, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। वे अपनी किताबी ज्ञान पर इतने घमंडी थे कि उन्होंने एक साधारण ऊंट को भी नहीं पहचान पाए। उनका ज्ञान का अभिमान। ब्राह्मणों ने अपनी शिक्षा और ज्ञान का बहुत घमंड किया था। वे सोचते थे कि वे दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब उन्हें एक ऊंट जैसा साधारण जानवर दिखाई दिया, तो वे अपनी अज्ञानता को छुपा नहीं पाए। बूढ़े आदमी का ज्ञान। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने ब्राह्मणों को बहस करते हुए देखा और पूछा, तुम किस बात पर बहस कर रहे हो? ब्राह्मणों ने बूढ़े आदमी को बताया कि वे इस जानवर को नहीं पहचान पा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह तो एक ऊंट है। यह एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। यह रेगिस्तान में रेत पर चल सकता है और भारी भार उठा सकता है। बूढ़े आदमी ने ब्राह्मणों को ऊंट के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने उन्हें बताया कि ऊंट कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और कैसे काम करते हैं। ब्राह्मणों का ज्ञानोदय। ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बूढ़े आदमी से क्षमा मांगी और उससे ऊंट के बारे में और जानकारी प्राप्त की। उन्हें अपनी अज्ञानता पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने जीवन भर सीखते रहने का संकल्प लिया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बिना जानकारी के किसी भी चीज के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। उदाहरण। इस कहानी का एक उदाहरण हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में राय बना लेते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। यह गलत राय हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी राय बनाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कहानी का सार। यह कहानी हमें ज्ञान और विनम्रता का महत्व सिखाती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। Gemini may display inaccurate info, including about people, so double check its responses. Your privacy Gemini apps.